हेडिंग दे दिया अनुपात समानुपात। देखिए अनुपात, ठीक, और समानुपात पढ़ना है। समानुपात लिख लिया। अनुपात और समानुपात पढ़े कि ना पहले? कोई पढ़ा पहले? पहली बार पढ़ रहा है? तो देखिए अनुपात, अनुपात का चिन्ह होता है, अनुपात का जो चिन्ह होता है दो को बूंदा दे देंगे, है ना, ऊपर और नीचे, ये हो गया अनुपात का चिन्ह। समानुपात, समानुपात का चिन्ह होता है दो को बूंदा, है ना, दो को बूंदा, दो को बूंदा, क्या हो गया, चार गो, ये हो गया समानुपात। अब एग्जाम्पल में अगर हम तुमको बता दे कि जैसे 10:15, 10:15, इसको बोलेंगे 10:15, ये अनुपात में हो गया, अनुपात का, है ना, इसको क्या हो गया, अनुपात, ठीक है। अब यहां पर देखना है तुम लोग को कि 10:15 है, इसको अनुपात को इंग्लिश में रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो। तो देखो रेशियो, तो 10:15 का मतलब हो गया कि 10/15, 10/15, ठीक है, 10/15, 10:15 का मतलब क्या हो गया, 10/15, 10/15, तो 2×5 = 10 और 3×5 = 15। इसको फिर इसका मतलब ओरिजिनल आंसर हो जाएगा 2:3, 2:3, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्या समझ में आया? मतलब काटेगा तो काट देना है और नहीं काटेगा तो छोड़ देना है। ये हो गया 10:15 का आंसर हो गया 2:3। इसको कहेगा सरल कीजिए, तो 10:15 को क्या हो जाएगा, 2:3, ठीक है, इसको लिख लो। लिख लिया लाइकन? इसके पहले औसत बता दिए पूरा तुम लोग को। अब अनुपात और समानुपात के बारे में जानना है तुम लोग को। अनुपात और समानुपात का जो है पीडीएफ कल दे देंगे 100 क्वेश्चन का। के वो कैसे दिए थे? औसत के दिए थे ना, औसत दे देते हैं, बताएंगे छुट्टी में। तो पहले समझ लीजिए, जैसे बता रहे हैं औसे ही तुम लोग को जो है बनाना है। औसत बता दिए थे तो पूरा बन गया था ना। उसी तरह अनुपात और समानुपात को बता दे रहे हैं, बढ़िया समझ जाओ, उसके बाद क्वेश्चन मिलेगा, बना लेना है। तो देखो अनुपात को 2 बूंदा से सूचित करेंगे, 2 बूंदा ही है ना यहाँ लिखा हुआ, मतलब ऐसे रहेगा तो समझना कि अनुपात में है, ठीक है। और इसको अगर काटेगा तो काट देना है, नहीं काटेगा तो छोड़ देना। समानुपात के बारे में बताएंगे, पहले अनुपात के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अगर मान लो यहां दिले 100:200, इसको कैसे सरल करेंगे बताओ? तो 100 कितना हो जाएगा, 200, 100 कितना हो जाएगा, 200, कट जाएगा 1/2, आंसर कितना हो जाएगा, 1:2, 1:2, ठीक है। चलो इसको लिख लो, स्टार पॉइंट दे देखे।
तो इस तरह से तुम लोग बना लोगे कि ना बना लोगे? अब यहां पर लिखेगा, देखो अगला क्वेश्चन दे देगा कि 2 और 5 को अनुपात में लिखे। 2 और 5 को अनुपात में लिखे, ठीक है। 2 और 5 को कोची में लिखे? अनुपात में। तो 2 अनुपात 5 हो जाएगा आंसर। 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 5 हो गया आंसर। चलो लिख लो इसको। 2 और 5 को कोची में लिखे? अनुपात में। तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। अब इसको देखिए, अब यहां पर देखो 2 और 5 को अनुपात में लिखे, ही हो गया। चलिए इसको सरल कीजिए। 16 अनुपात 23 सरल करो इसको, बताओ इसका आंसर कितना होगा? 16 अनुपात 23 का सरल कीजिए, इसका आंसर बताइए। 16 अनुपात 23, तो जल्दी बताओ। मिटा दे इसको। अब यहां देखिए 16/30 हो जाएगा ना जी। 8 दूनी 16 और 15 दूनी 30, 8/15 कितना हो जाएगा? 8 अनुपात 15। 8 अनुपात 15, ठीक है। मतलब एक वो बनाता है ना तो सब एक दूसरे के सही कर लेता है। वो बोला 2/15 तो सब 2/15 कर लिया। अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तुम लोग को? लिख लिया ना? अब यहां पर ही देखो, अगला क्वेश्चन है कि पूछेगा कि कौन बड़ा है? कौन कौन बड़ा है? बड़ा है मतलब बड़ा है, छोटा है, ठीक है। जैसे दे देगा 2/3 और 2/3 और 3/4 कौन बड़ा है? ठीक है ना? इसमें देखना है कौन बड़ा है, तो ऐसी थोड़ी देख के बता देगा 3/4 बड़ा है, 2/3 बड़ा है, ऐसे नहीं। 2/3 हो जाएगा इसका, और 3/4 होगा। अब देखना कौन बड़ा है, तो तिरछा तिरछी गुना करके देखना। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। समझ में आया? तो ऊपर में कौन बड़ा है? 9, तो ए वाला बड़ा हो जाएगा। 3/4 कैसे चेक करना है? 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। अब जो ऊपर बड़ा रहेगा वही बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा हो गया, ये कोची हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अगर छोटा पूछेगा तो ये वाला आंसर होगा, बड़ा पूछेगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 3/4 बड़ा है। बना लेगा कि ना बना लेगा?
चलिए अगला बना के दिखाए। 5:4 और 4:3, बताइए कौन बड़ा है? कौन बड़ा है जल्दी बताएगा। चार बटा तीन, 4:3। तो कैसे चेक किया है? गुना करके सर, तो 5/4 हो जाएगा और 4 बटा कितना हो जाएगा 3। कौन बड़ा होगा? तो 3 गुना कर देना। 5 आई 15 और 4 चौका 16, 4:3। देखो इसमें 5:4 तुम लोग को लगा कि ये वाला बड़ा है, ऐसा लग रहा होगा ना, लेकिन बड़ा कौन है? 4:3। तो 4:3 जो है बड़ा हो जाएगा। छोटा कौन हो जाएगा? 5:4। हाँ ठीक है। चलिए अगला बना के दिखाएगा। 2:7 और 1:5। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है जल्दी दिख बताएगा। कौन बड़ा है? सर ये 2:7। 2:7 या 1:5? कौन बड़ा है? 2:7। आय 2:7। 2/7 1/5 गुना किया है ना 10 और 7 है ना। तो 2/7 क्या है? 12 है। 2/7 नहीं, 2:7। 2:7 क्या हो गया? 12। ठीक है। 2:7 12 है। तो छोटा कौन पूछेगा तो कौन हो जाएगा आंसर? 1:5। तो 12 या छोटा रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। सर। देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब जैसे इसको मिटा देते हैं पहले, है ना। देखिए तुम लोग को जो अभी पढ़ा, औसत पढ़ा ना, औसत पढ़ा, उसके बाद अभी अनुपात और समानुपात पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। अच्छा इसके पहले क्या पढ़ा था? घातांक और करने, और पहले वर्ग वर्गमूल है, समीकरण। तो ये सब जो पढ़ना है ना, ये सब पढ़ना है 8वें तक, केमा तक, और 9वां 10वां जो है नहीं पढ़ना है। 11th 12th में भी नहीं पढ़ना, समझ में है ना। यही सबन जो है कंपटीशन में आता है। कंपटीशन में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा मतलब औसत, अनुपात, क्रयमूल, विक्रयमूल, समीकरण, घातांक और करनी पढ़ाई किए हैं। तो यही सब आता है कंपटीशन में। 9वां 10वां से उतना क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए 8वां 7वां इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। आप देखिए अब कहेगा कि 10 पैसा को 1 रुपया में, 1 रुपया के अनुपात में बदलें, के अनुपात में बदलें। देखो तुम लोग को टॉपिक पढ़ा देते हैं, 100 क्वेश्चन के दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होता है? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं ना होता है? दे देते हैं, अपना बनाते रहता है। ठीक है, इस बार फिजिक्स के दे देंगे। 200 क्वेश्चन बोले थे ना देने के लिए, फिजिक्स हो जाएगा। बायोलॉजी के तो 500 दे ही दिए है। बायोलॉजी के फिर से तुम लोग को शुरू करेंगे सुनने के लिए, समझ में आया ना। वो है ना कि सब फाड़ के फेंक दिया, तो रख ले ना, तू रख ले रहना, जो भी देंगे सब रख ले रहना। ठीक है, तो उसी में से अपना रिवीजन करते रहना। और जो है ध्यान रखना, 500 जो तुम लोग को दिए है बायोलॉजी में, 500 बायोलॉजी में दिए है ना, अगर इतना रट लिया तो समझो कि कल्याण हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी को बार बार तुम लोग रिवीजन करते रहना, समझ में आया ना। फिजिक्स में देंगे 200, समझ गया। मैथ में तो दे सबको एक एक पेज 2-2 पेज करके देते ही रहते हैं, है ना। देखिए 100 पैसा को 1 रुपया में बदलना है, यानी अनुपात में बदलना है। सॉरी 10 पैसा है ना, 10 पैसा को 1 रुपया में क्या बदलना है?
अनुपात अनुपात में बदलना है। तो आप तुम लोग सोचेगा कि 10 अनुपात 1 कर देंगे, तो गलत ना हो जाएगा। ये पैसा में है, ये कोची में है, रुपया। ना है जी। तब देखो 10 अनुपात 1, देखो लिखना यहाँ है, ऐसे लिखेंगे, ऐसे 10 पैसा अनुपात 1 रुपया, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 10 अनुपात 1 रुपया में कै पैसा, 1 रुपया में कै पैसा। अब हो गया 10 अनुपात 100, तो 10 बटा 100 हो जाएगा, कट गया। 1 बटा कितना हो जाएगा 10, कितना आंसर हो जाएगा 1 अनुपात 10 आंसर, है ना। ये हो गया आंसर। जाओ मिस आ गई, जाके मांगो होमवर्क, जाओ जाओ। ए सुनो ना, ये लाइक क्या नाम है इसको, उसको क्या नाम है, सरकारी स्कूल में पढ़ा जाता है। इसको पापा का ना क्या स्कूल में पढ़ने के लिए, छोटा ना है मेरे यहाँ स्कूल में, न समझ में आया। ये कौन स्कूल में, तो अभी नहीं जा रहा है वहां। तो स्कूल में ही पढ़े लायक है, ट्यूशन पढ़े लायक नहीं है ये, समझ में आया है, समझ गया ना। अच्छा तो कहना के नाम लिखवा देने के लिए, और तो यहाँ नहीं पिटैया होगा, नहीं मारेंगे यहाँ, छोटा छोटा इसमें थोड़ा 5वां 6वां 7वां 8वां रहता है ना। जाओ बैठो, जाके पूछो पूछो, जाओ। अच्छा ये लिख लिया ना। अब देखिए अगला मिटा दो इसे। उसी तरह लिखिए 5 मिनट 5 मिनट और 2 सेकंड को अनुपात में बदले। 5 मिनट और 2 सेकंड को अनुपात में बदले, है ना। 5 मिनट और 2 सेकंड को कुछ बदले, अनुपात। 5 मिनट और 2 सेकंड को कुछ बदलना है, अनुपात। तो कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा बताओ, लिखो ना पहले क्वेश्चन वाले। 5 अनुपात 2 कर देगा, हो जाएगा आंसर। 5 मिनट 2 सेकंड, देखो 5 मिनट अनुपात 2 सेकंड है ना। देखो दोनों को यहाँ बराबर होना चाहिए, मिनट है तो मिनट में, सेकंड है तो सेकंड में, है ना। बराबर कर दीजिए। अच्छा बताओ 1 मिनट में क्या सेकंड, 60 सेकंड। तो 5 मिनट में क्या सेकंड, 1 मिनट में क्या सेकंड, तो 5 मिनट में क्या सेकंड, तो 5 मिनट में हो जाएगा 300 सेकंड, हो गया ना। ये आई सेकंड है ये था पहले से, है ना। तो हो गया 300 बटा 2, है ना। कट गया 150 बार में, के बार में, तो अनुपात कैसे लिखेंगे, 150 अनुपात, नीचे तो कुछ नहीं है, तो नहीं है तो 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा अगर मान लो कि तुम लोग को, तो 150 अनुपात 1 आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके बनाना है। गप करेगी, आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा, कोची गप करे तो नहीं रे, कोची तो लास्ट में ना मांगा जाता है। तुम लोग को लेट कैसे हो जाता है बताओ तो, 7:45 बजे आई है, तुम लोग को कैसे मिल जाता है,
₹150 ठीक है। यस सर। तो इस तरह से बनाना के लिए तो रहेगा तो बना लोगे ना। यस सर। मिटा दे इसको। काट दीजिए। मिटा दे। यस सर। देखो अगला क्वेश्चन रहेगा A/B बराबर 5:7 ठीक है। A/B बराबर 5:7। B/C बराबर रहेगा 7:9। तो कहेगा कि A/B/C निकालिए। A/B/C निकालो है ना। A/B बराबर कितना हो गया। और A/B बराबर कितना हो गया। A/B बराबर कितना हो गया 7। A/B बराबर हो गया A/B बराबर 5/7 है ना। उसी तरह B/C बराबर हो जाएगा 7/9 ठीक है। अब यहाँ देखो A बराबर कितना हो गया 5। अब B बराबर कितना हो गया 7। यहाँ B बराबर कितना हो गया और C बराबर कितना हो गया 9। तो देखो A/B/C है ना। देखो दोनों यहाँ भी और यहाँ भी बराबर है ना। अरे बोलो बराबर है ना। यस सर। यस सर। तो हो गया A का मान हो गया 5। निकालना क्या है A/B/C है ना। A के जगह पर कितना लिखेंगे 5। B के जगह पर कितना लिखाएगा C के जगह पर 9 हो गया सर। A/B अनुपात है ना और B/C बराबर 7:9 है। तो अनुपात समझ गया। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना। अब चलिए हेडिंग दीजिए समानुपात। मिटा दूं। मिटा देना इसको। हेडिंग दीजिए समानुपात। देखो समानुपात का मतलब हो गया समान अनुपात। क्या हो गया और बोलो क्या हो गया समान अनुपात। जैसे 20:45 सॉरी 20:45 और है ना लिख देगा क्या 20:45 और 72 समानुपात में है। समानुपात में है। यही क्वेश्चन रहेगा ऐसे करके है ना। क्वेश्चन रहेगा कि समानुपात में है ना। तो चेक करना होगा। तो कैसे करेंगे देखो ऐसे रहेगा। पहले देख लो 20:45 और समानुपात का चिन्ह बताए थे 4 गो रहता है ना। कैसे रहता है 2 गो ऊपरे है ना। और यहाँ आ जाएगा देखो 20:45 और 32:72 ठीक है। अब दोनों को चेक करना है कि समानुपात में है कि न है। तब 20 बटा कितना हो जाएगा 45। अब समानुपात के जगह बराबर का चिन्ह हो जाएगा। 32 बटा कितना हो जाएगा 72। अब चेक करके देखो दोनों बराबर है कि नहीं है ना। इसको काटो काटेगा तो 4 × 5 = 20 और 9 × 5 = 45। और यहाँ कटेगा कितना बताओ 9 × 8 = 72 है ना। 4 × 8 = 32 और 9 × 8 = 72।
हो भाई ना। तो देखो दोनों जगह 4/9 बराबर 4/9 बराबर आया कि नहीं आया? और बराबर है ना, तो इस समानुपात में है, कुछ है यानी यस। अगर बराबर नहीं होता तो आंसर नहीं, गलत हो जाता है। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। कौन सा अनुपात? समान अनुपात। तो अगला एगो चेक करके बताओ समानुपात में है कि नहीं। अगला है 5:15। यही क्वेश्चन लिख लेना इसे, 5:15:3:9 समानुपात में है कि नहीं है, चेक कर लो, चेक करो इसको। गणित तुम नहीं लाता है? गणित के पापा के पैसा नहीं। हो गया, बना लिया ये वाला, समानुपात में है वो वाला, बनाया जे वो वाला बनाया। 5:15:3:9 समानुपात चेक किया तुम लोग, बनाए रहे पीछे वाले लड़के? चेक कर लिया? 5:15:3:9 देखो 5:15 हो जाएगा, समानुपात 3:9 हो जाएगा। अच्छा ये ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, इसको बोलते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक है? इसका क्या नाम है? प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक है? समझ में आया? तो 5/15 बराबर 3/9, पंक्तियां 15 3 9, 1/3 बराबर 1/3, समानुपात में है ना? हो गया, मिटा दो इसे। तुम लोग छोटा बड़ा का बना लिया था? चलो इसको मिटा देता हूं। अच्छा तुम लोग को टेस्ट जो है समीकरण का हुआ है? समीकरण हो गया सर। समीकरण को हो गया था? अच्छा उसके बाद बायोलॉजी हो गया था? अच्छा और एक बार OMR सीट पर लिए थे? बायोलॉजी का। अच्छा बायोलॉजी के। अभी तो टेस्ट तुम लोग को औसत के लेना है, घातांक करने के लेना है ना? लेना है ना? अब टेस्ट चालू हो जाएगा। तो देखिए समानुपात में तो ध्यान रखना है, 3-4 ठो पॉइंट होता है, उसको याद रखना, ठीक है? तो तुम लोग को पहले बता दें, इसको बोलते हैं प्रथम द्वितीय
तृतीय चतुर्थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है ना? अब बोलो ना यार। कह देगा कि स्टार पॉइंट में कहेगा 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6 का, 3 और 6 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। 3 और 6 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। समझ गए? लिखो 3 और 6 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। देखिए तृतीय समानुपात निकालने के लिए रहेगा तो कैसे निकालना? 3 अनुपात 6, ठीक है, समानुपात 6 अनुपात C, ठीक है, कर देना, कुछ करना है, यानी 3/6 बराबर 6/C, है ना? क्या करना है? 3/6 बराबर 6/C, है ना? तो 6 छक 36, ऐसे करो, 3 दूनी 6 हुआ, 6 दूनी 12, C बराबर कितना हो गया? 12, आंसर हो गया, है ना? लिखो तृतीय समानुपात, पहले लिखो इसको। देखिए शॉर्टकट बता दे रहे, ठीक। तृतीय समानुपात कहेगा निकालने के लिए, बता रहे हैं तो लंठगिरी कर रही है, बता रहे हैं तो तूने गप कर रही है, आप करे कि नहीं समझ में आया? तृतीय समानुपात कहेगा निकालने के लिए, समझो, याद रखना फार्मूला है, तृतीय समानुपात कहेगा निकालने के लिए, ठीक है, कुछ कहेगा निकालने के लिए, तो C बराबर, कुछ बराबर, C बराबर 2 को देले रहेगा, कहेगा तृतीय समानुपात निकाले, ठीक है, तो 6 गुने 6 बटा 3 कर देना, 6 गुने 6 यानी दूसरा का 2 बार गुना, अब पहलका से भागा दे देना, ठीक है, 6 गुने 6 बटा 3 कितना हो जाएगा? 36/3 बराबर 12, ठीक है, समझ में आ गया? इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट जान गया। तृतीय समानुपात कहेगा निकालने के लिए तो दूसरा को क्या बार गुना करना है, कितना से भागा देना है, मतलब अगल का जितना रहेगा उतना से भागा देना, ठीक है। चलो लिख लो। अगर कहेगा कि बताइए 2 और 5 का तृतीय, 2 और 5 का तृतीय समानुपात निकाले तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालो बताओ? 2 और 5 का तृतीय समानुपात कहेगा तो कैसे निकालोगे? 5 गुने 5 बटा 2, 25/2, है ना, यानी 12.5 हो जाएगा, आंसर हो गया 12.5। समझ में आ गया? लिख लो।
मिटा दो इसको। देखिए एक क्वेश्चन आता है, एगो तृतीय समानुपात हो गया और एगो मध्य समानुपात हो गया। क्या हो गया? मध्य समानुपात। ठीक है, जैसे कहेगा 6 और 24 का मध्य समानुपात ज्ञात करें। अभी तृतीय ना बताए हैं, अगला रहेगा मध्य समानुपात। 6 और 24 का मध्य समानुपात ज्ञात करे तो इसका मध्य समानुपात बराबर होता है, तो ध्यान रखना कि इसको बी से डिनोट करते हैं ना। मध्य समानुपात बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को गुना कर देना है और रूट चढ़ा देना। क्या करना? 24 छक 44, यानी हो जाएगा 144। इतना गुना कर वर्गमूल निकाले कितना हो गया? 12। ठीक है, दोनों गुना करके मतलब रूट में, मतलब इसका फार्मूला होता है मध्य समानुपात बराबर जो देले रहेगा उसको गुना करके वर्गमूल निकाल देना। ठीक है, वही हो गया मध्य समानुपात। और तृतीय समानुपात में गुना करके अगलका से भागा दे देना। ठीक है, चलो हो गया मध्य समानुपात। मिटा दे इसको। इमला मिटा दे। देखिए अब रहेगा x का मान निकाले। x का मान निकाले, क्वेश्चन आएगा कि x का मान निकाले, समानुपात में रहेगा x का मान निकाले। समझ गया ना? 1:9 समानुपात 14:21, एक क्वेश्चन हो गया। जरूरी नहीं कि x आगे ही रहेगा, कहीं भी हो सकता है। जैसे अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन है कि 4:16 समानुपात 16:x। ठीक है, तो इसको हम बताएं ना, अभी कैसे बताएं? 1/9 बराबर 14/21 बताएं कि ना बताएं? अब इसको कैसे लिखेंगे बताओ? 4/x हो जाएगा। अब तिया देखो काटेगा तो उसको काट दो पहले। 7/21 14/21 है ना हो, तो 3/21 और 2/14 होता है ना। 3 से 3 नीचे नीचे कटेगा तो 3 3 9 कट गया। 3 दूनी 6, x बराबर कितना हो गया? 6 आंसर हो गया। यहाँ कटेगा देखो 4 चौको 16, 4 बार में कट गया और x बराबर हो जाएगा 16 चौको 64, आंसर हो गया, है ना। तो x का मान ऐसे निकाल सकते हैं। ये था समानुपात, तृतीय समानुपात, मध्य समानुपात, और बीच में जो देले रहेगा x या, तो उसको भी मान निकाल लेना। ठीक है।